हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं और उसको हम सिद्ध भी करने वाले हैं। तो तीन मेन सर्वसमीकाएं हैं त्रिकोणमिति में। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड सर्वसमीका होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी सर्वसमीका होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीन मेन सर्वसमीकाएं हैं। इन सर्वसमीकाओं को किस तरीके से सिद्ध किया जा सकता है, तो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको सिद्ध करते हैं। तो हमें क्या कहता है, इसको सिद्ध करने के लिए देखिए त्रिकोणमिति क्या होता है, कभी भी ये समकोण त्रिभुज पे लगता है ना। तो एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, और इस ए बी सी में अगर हम यहाँ पर माने कोण थीटा, तो अगर ये कोण थीटा है तो और ये 90 अंश का कोण है, तो हमेशा क्या होता है 90 अंश की जो सामने की भुजा होती है ये बन जाती है कर्ण। जहां पर कोण रहता है वो कोण के नीचे जो भुजा होती है इसे हम कहते हैं आधार, और उस कोण के सामने की भुजा को हम कहते हैं लंब। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। तो अगर हमको एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, जिसमें कोण बी 90 अंश है और हमने कोण जो थीटा है उसको कोण सी को हमने थीटा माना हुआ है, और इस कोण थीटा के लिए हम प्रूफ करना चाहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो देखिए क्या कहता है, कैसे सिद्ध करना है। सबसे पहले तो हमें लिखना है दिया है। ये लिखने का तरीका भी है कि आप एग्जाम में किस तरीके से इसको लिख पाएंगे। तो पहले आपको लिखना है दिया है समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इस समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश, ये आपको लिखना होगा। उसके बाद हम लिखेंगे सिद्ध करना है। एग्जाम में जिस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है वो यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ। सिद्ध करना है, पहले वाले को हम सिद्ध करना चाहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, इसके बाद हम लिखते हैं उत्पत्ति में देखिए क्या है, ये कैसा त्रिभुज है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, इसलिए हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये आपको याद रखना है। तो हमको पाइथागोरस से क्या मिल रहा है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। हमें फर्स्ट को प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। अब देखिए इसमें से किसी एक को हम चूज करते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, तो साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। ओके, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण आया है, मतलब नीचे क्या लाना है, हमको कर्ण लाना है। तो इस कारण से हम यहाँ लिखते हैं कर्ण का वर्ग से भाग देने पर, पाइथागोरस प्रमेय लिखे और पाइथागोरस प्रमेय को कर्ण के वर्ग से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग धन आधार का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग। क्या किए हैं, सभी के नीचे में हम कर्ण के वर्ग से भाग दे दिए। अब देखिए क्या हो रहा है, ये यहाँ से कर्ण का वर्ग और ये कर्ण का वर्ग दोनों कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 बराबर, यहाँ लंब का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग आया है, तो इसे हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण पूरे का वर्ग धन ये आधार का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग है, तो इसे हम लिख पाएंगे आधार बटे कर्ण पूरे का वर्ग।
इक्वल टू ये हो गया 1 बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला है? साइन थीटा का। तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन थीटा, या इसको क्योंकि घात 2 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस आधार बटे कर्ण यानी कॉस थीटा है तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से पहले नंबर की सर्वसमीका 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये प्रूफ हो जाती है। तो अब हम करते हैं सेकेंड वाला जो सर्वसमीका है, देखते हैं किस तरीके से उसको प्रूफ करना है। सेकेंड नंबर की सर्वसमीका में भी जो स्टार्टिंग के स्टेप्स हैं आपको सेम वही लिखने हैं। सबसे पहले तो आपको लिखना है दिया है क्या? एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और इसमें आपको सिद्ध करना है, सेकेंड वाला ले रहे हैं तो सिद्ध करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद में आते हैं उत्पत्ति में भी आपको स्टार्टिंग की लाइन सेम वही देनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है इसलिए हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये लिख लिए। अब उसके बाद हमको सेकंड वाला प्रूफ करना है। तो सेकंड वाले में किसी एक को लेके चलिए, जैसे यहाँ पे हमको 10 दिखाई दे रहा है। ओके, तो 10 के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो बटे में नीचे क्या आता है? आधार आता है। तो यहाँ पर जब पाइथागोरस थ्योरम हम लिख लिए उसके बाद हम पूरे दोनों पक्षों को आधार के वर्ग से भाग दे देंगे। तो यहाँ लिखेंगे आधार वर्ग से भाग देने पर स्टेप्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये कर्ण का वर्ग बटे आधार का वर्ग, इसके नीचे लिख लिए बराबर लंब का वर्ग बटे आधार का वर्ग, ये हो गया धन आधार का वर्ग बटे आधार का वर्ग। तीनों के नीचे हम बटे में आधार का वर्ग लगा दिए। इसमें आधार का वर्ग और आधार का वर्ग ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसके नीचे लाइन में यहाँ पर हमको 1 मिलने वाला है क्योंकि दोनों कैंसिल हो चुका है। ये क्या मिलेगा? ये हमें मिलेगा लंब बटे आधार, और इसमें पूरे की घात 2 हो जाएगी क्योंकि दोनों में अलग अलग घात 2 आया है। और इसकी वैल्यू हो जाएगी कर्ण बटे आधार पूरे की घात 2। तो हमें क्या मिला? कर्ण बटे आधार पूरे की घात 2 बराबर लंब बटे आधार की घात 2 धन 1। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। यहाँ कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है सेक थीटा का। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार यानी होता है टेन थीटा। तो यहाँ हो जाएगा 10 क्योंकि स्क्वायर दिया है तो आपको स्क्वायर लगाना है और प्लस 1। तो इस तरीके से आपका सेकेंड सर्वसमीका सिद्ध होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। और ऐसे ही हम तीसरे नंबर की सर्वसमीका को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो तीसरे नंबर की सर्वसमीका में भी आपको जो पहला है दिया है या लाइन ये सेम रखना है, सिद्ध करना है आपका चेंज हो जाएगा। सिद्ध करना में है आप क्या करेंगे? आपको ये सिद्ध करना है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाती है। इसको चेंज करेंगे। उत्पत्ति में आप पाइथागोरस थ्योरम तक आपको सेम वही रखना है। उसके बाद आपको जो प्रूफ करना है उसके किसी एक पॉइंट को लेके चलते हैं। हमें लाना है कॉट। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉट थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं आधार बटे लंब। ओके, तो आप यहाँ तक के पॉइंट तो सेम देंगे, यहाँ से आपका नीचे का जो भाग है वो चेंज हो जाएगा। तो किस तरीके से हम उसको चेंज करने वाले हैं देखते हैं। यहाँ हम क्योंकि नीचे हमको लाना है लंब, इस कारण से हम यहाँ पर लिखेंगे लंब का वर्ग से भाग देने पर। तो लंब के वर्ग से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ये कर्ण का वर्ग बटे लंब का वर्ग।
बराबर लंब का वर्ग बटे लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बटे लंब का वर्ग। ठीक है, अब इसमें देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, लंब वर्ग बटे लंब वर्ग, यहाँ पर एक मिलने वाला है, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब पूरे की घात 2, क्योंकि दोनों में अलग अलग घात 2 आया हुआ है, धन यहाँ पे हो जाएगा आधार बटे लंब पूरे की घात 2। अब आपको फॉर्मूले को याद करना है कि कर्ण बटे लंब किसका फॉर्मूला था, तो कर्ण बटे लंब कॉसेक का फॉर्मूला होता है, तो ये हो गया है कॉसेक स्क्वायर थीटा फर्स्ट वाला इक्वल टू 1 प्लस आधार बटे लंब आया है, तो आधार बटे लंब होता है कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपका तीसरे नंबर का जो सर्व समीकरण था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इस तरीके से आप उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है, तो आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अभी जो हमने सर्व समीकरण देखी, उन सर्व समीकरणों की सहायता से और भी कुछ सर्व समीकरण होती हैं, उसे किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं देखते हैं। तो पहली सर्व समीकरण हमने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अब इसमें से क्या आप आगे और निकाल सकते हैं, अगर मान लीजिए हम साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रखें, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा को हम पक्षांतर कर देते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा के सामने प्लस का साइन था, पक्षांतर हो जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो पहले ही सर्व समीकरण को पक्षांतर करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं। सेकेंड टाइम में हम क्या करें कि इस कॉस स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ कौन है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जा रहा है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा होके जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें से किसी की भी अगर जरूरत पड़ी तो आपको ये याद रखना है। सेकेंड सर्व समीकरण हमने पढ़ा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से फिर से हम दो सर्व समीकरण और निकाल सकते हैं। अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करें तो यहाँ बच जाएगा 1, तो 1 इक्वल टू लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो सकता है। या हम अगर मान लीजिए 1 को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ बच जाएगा टेन स्क्वायर, तो सेकेंड हम इसी को लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये जो दो सर्व समीकरण है हमको सेकेंड नंबर से मिल जाता है। अब हम तीसरे सर्व समीकरण को देखें, तो तीसरा हमने देखा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से पक्षांतर करके दो और नए सर्व समीकरण निकाल सकते हैं। एक बार हम कॉट को पक्षांतर करें तो यहाँ मिल जाएगा 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस कॉट पक्षांतर होके माइनस हो गया। सेकेंड टाइम में अगर हम -1 करके ले जाए और कॉट को यही रहने दें तो यहाँ कौन है, कॉट है, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 जा रहा है तो वो -1 होके जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो आपको जो है ये टोटल 3 और यहाँ पर 6 टोटल 9 सर्व समीकरण है, ये याद रखनी है। तो ये 6 अगर याद ना करें तो भी पक्षांतर करके ला सकते हैं, लेकिन ये जो 3 सर्व समीकरण है ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए।